संख्या 280। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1 जनवरी 2024 को प्रदेश में विधवा विकलांग वृद्धावस्था श्रेणी में पात्रता अनुसार केंद्र प्रवर्तित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कुल 86,84,100 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिलेवार, वर्षवार, वर्गवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण संलग्न है परिशिष्ट अ पर। प्रश्न का खंड 2, जी हां, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष वृद्धावस्था विकलांग विधवा पेंशन योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। पिछले 3 वर्ष में वर्गवार एवं जिलेवार पेंशन लाभार्थी का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, विगत 3 वर्षों में क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जांच की गई कि कितने पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन में से वंचित हैं एवं कितने अपात्र पाए गए पेंशन में? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो कितने पात्र अपात्र व्यक्ति पाए गए राज्य सरकार द्वारा, इस पर बतावे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा विवरण आपको प्रश्न के उत्तर में भिजवाया जा चुका है, जिसमें कितने लोगों को पेंशन से लाभ दिया गया, कितने आवेदन आए, कितने लाभान्वित किए गए, कितने बकाए हैं, वो सारा प्रश्न के पूरा लंबा उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे पास में पूरा विवरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पर्टिकुलर आपके विधानसभा क्षेत्र का, जिले का या राजस्थान का ये पूरा विवरण, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज की आशंका है, आप जानना चाहते हैं, तो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क में बता दें। ये पूरा विवरण वैसे आपको उत्तर में उपलब्ध करवाया जा चुका है। दिया हुआ सलंगा। आप पूछिए, अगला आपको पूछना है। मंत्री जी आप बताने की कृपा करें, क्या सरकार विधवा दिव्यांग एवं वृद्धा पेंशन को पात्र व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से जोड़कर वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? दूसरा, क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पेंशन राशि बढ़ाने का विचार रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम इसमें पेंशन राशि में वृद्धि करेंगे। अभी 1 अप्रैल 2024 से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से झुंझुनू में एक विशाल कार्यक्रम हुआ, जिसमें राज्य के 89 लाख लोगों को 1037 करोड़ के रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका। डीबीटी के माध्यम से मई तक का भुगतान हो चुका है और हमने 15% की राशि बढ़ोतरी करने का निर्णय किया। 1500 रुपए तक बढ़ाएंगे और 1150 1000 से 1150 रुपए की राशि अभी मिल रही है। अरे, पेंशन बढ़ाने का कोई कानून राजस्थान में बना है तो कब से लागू है? 15% जो पेंशन बढ़ाने का कानून राजस्थान में कब से लागू? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने जितनी भी घोषणाएं करी थी कानून में, उसमें एक कानून ये भी था मिनिमम गारंटी का इनकम का। ये बात सही है, आपने भी कानून बनाया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो घोषणा चुनाव से सरकार बनने के प्रथम वर्ष में करनी थी, वो कांग्रेस सरकार ने चुनाव में जाते जाते करी। एक भी व्यक्ति को आपकी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नहीं मिला। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई राशि की पेंशन का भुगतान देने का निर्णय किया और एक ही बटन से, जैसा प्रधानमंत्री मोदी डीबीटी के माध्यम से करते हैं, वैसा मुख्यमंत्री ने 89 लाख लोगों को बढ़ी हुई पेंशन राशि दिया है, आपके सामने दिया। और एक बात और माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार के समय पेंशन का जो भुगतान की जो पेंडेंसी थी वो 3 महीने से ज्यादा हुआ करती थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस पेंडेंसी को 1 महीने किया है। 1-2 महीने के बाद में ये पेंडेंसी भी हम 0 कर देंगे और हमने जो कहा है वो किया। इसलिए पूरा राजस्थान का जो पेंशन समाज है वो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं तो इतनी सी जानकारी माननीय मंत्री महोदय के डालना चाहूंगा कि पहले वर्ष में हमने 500 से बढ़ा के 750 की थी। एक तो ये जानकारी आप रख लो, जो पहले की आप कह रहे हो ना, आपके पहले वर्ष में जो 150 बढ़े हैं वो हमारे कानून की वजह से बढ़े हैं, लेकिन हमने पहले ही साल में 250 बढ़ाए, तीसरे साल में फिर वापिस 250 बढ़ाए, 500 की 750, 750 की 1000 हमने की। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष, अब आप मंत्री नहीं, आपको जवाब नहीं देना है, जवाब इनको देना दे चुके।
ये नई परंपरा बना रहे हैं आप, ये नई परंपरा बना रहे हैं आप, ये गलत परंपरा बना रहे हैं। आप जवाब देने के लिए नहीं हो, आप उत्तर सुनने के लिए हो। ऐसा है माननीय सदस्य महोदय, प्रश्न पूरा हो गया। ये अब ऐसा है, चलिए हो गया। ये बहस नहीं है, जनरल डिबेट नहीं है, ये प्रश्नकाल है। क्या कर रहे हैं आप, क्या परंपरा बना रहे हैं? अगला प्रश्न श्री हमीर सिंह भायल, हो गया। हमीर सिंह भायल, प्रश्न 200